हरियाणा के पड़ोसी प्रदेश पंजाब में राजनीतिक सरगर्मियां फुल जोरों पर हैं। कारण है कि चुनाव में कुछ दिन शेष रह गए हैं। चुनाव पंजाब में है, लेकिन हरियाणा का डावाली हलका भी राजनीतिक तौर पे पूरी तरह से गर्म नजर आता है। सरगर्मियां यहाँ भी बढ़ी हुई हैं। मेरे साथ में डावाली के विधायक हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर हैं अमित सिंह। इनसे बात करेंगे क्योंकि पंजाब की बहुत सारी रिश्तेदारी जो है वो डावाली हलके से भी ताल्लुक़ रखती है। तो ऐसे में आपके यहाँ भी जाहिर है कि चर्चाएँ और राजनीतिक सरगर्मियाँ बहुत ज़्यादा तेज़ हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल पड़ोसी क्षेत्र है। मैं तो दो तरीके से, दो तरफ से काफ़ी सारी असेंबलियां जो हैं पंजाब की लगती हैं, रिश्तेदारियां भी हैं। और जो चुनाव रहते हैं, हम भी उनके चुनावों में जाते हैं, हमारे कार्यकर्ता भी पूरी भूमिका निभाते हैं उनकी तरफ से भी हरियाणा के चुनावों में। तो पूरा बिल्कुल ज़रूर लाजमी है कि डवाली की, सिरसा ज़िले की भी बहुत भागीदारी, हिस्सेदारी और पूरा उसमें भी पूरी चर्चाएं हैं किस तरीके से इस चुनाव को लड़ा जाए, कैसे। कांग्रेस की सरकार है और वहाँ पूरा जोर लगा हुआ है इस वक्त में, क्योंकि आप पार्टी की भी एंट्री हुई है। इस वक्त में हालात जो हैं, समीकरण कुछ बदले बदले नजर आ रहे हैं। आप कैसे देखते हैं? ये देखिए, मैं मानता हूँ कांग्रेस बिल्कुल एक मजबूत फुटिंग पे है। खास करके जो पिछले 3 साढ़े 3 महीने का जो कार्यकाल रहा चन्नी साहब का, जिस तरीके से उन्होंने अलग अलग स्कीमों को लागू कराने का प्रयास किया, चाहे पेट्रोल डीजल के दामों की बात हो, चाहे बिजली के बिल माफ़ करने की बात हो, चाहे बिजली के दर कम करने की बात हो, अलग अलग जो उन्होंने वायदे भी किए और उसको लागू करके दिखाया। तो इससे एक जनता का विश्वास कांग्रेस गवर्नमेंट पे फिर से बढ़ा है। और जो आज घोषणा राहुल गांधी जी ने की है कि एक साधारण घर के व्यक्ति को, जिन्होंने अपनी राजनीतिक करियर शुरू किया एक बतौर पार्षद से, आज उन्हें मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला है। इससे भी एक जनता के अंदर एक संदेश किया है कि एक सही मायने में प्रजातंत्र पार्टी है तो वो एक कांग्रेस पार्टी है। और इसका मैं मानता हूँ सही मायने में जो घोषणा के बाद और ज़्यादा उत्साह कार्यकर्ताओं में भी है और जनता भी, मैं मानता हूँ, भारी बहुमत से कांग्रेस को जिताई। अभी जी 4.5 साल का वक्त जो है वो बीता और ये माना जाता रहा कि सीएम जो थे आपके कैप्टन, वो जनता के बीच में नहीं आए। लोगों के जो विकास कार्य थे वो कहीं ना कहीं जो है बाधित हुए, रुके हुए थे, काम नहीं हो पाते थे, मुलाकात नहीं हो पाती थी, तो कहीं ना कहीं परेशानी थी, इसीलिए उन्हें जो है हटाया गया। और 3 महीने का, 3.5 महीने का, 100 दिन का जो है वो वक्त जो है चन्नी साहब को मिला। तो क्या मानते हैं कि 4.5 साल बनाम 100 साल जो है वो भारी पड़ेंगे? नहीं, देखिए, कांग्रेस ने 5 साल, मैं मानता हूँ ज़रूर कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं कि सारा का सारा 5 साल के अंदर खामियां रही। कुछ वायदे थे जो कांग्रेस पार्टी ने पूरा भी किया। चाहे वो किसानों के साथ जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी और हर एक कार्यकर्ता उनका खड़ा रहा आंदोलन के दौरान भी और इससे पहले भी, तो वो कुछ थी चीज़ें। बट जहाँ पे जो कमियां थी, कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने उसको देखते हुए उसे दुरुस्त, सही समय पर दुरुस्त करने का काम किया। और एक बड़ा, मैं मानता हूँ, बड़ा बोल्ड डिसीजन उन्होंने उस समय लिया। मैं मानता हूँ बहुत कम, शायद ही कोई ऐसा राजनीतिक व्यक्ति होगा जिसके पास चुनाव के नज़दीक ऐसा एक बोल्ड डिसीजन लेने की क्षमता, और राहुल गांधी जी ने जनता के हित में उसको करके दिखाया। और उसका मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं जनता उसको अप्रिशिएट भी कर रही है और इस चुनावों में आपको उसका रिजल्ट्स में भी नज़र आएगा। नवजोत सिंह सिद्धू एक फेमस चेहरा हैं, हर तरीके से जो है सक्षम नजर आते हैं, लेकिन सिद्धू जी की बयानबाजी, सिद्धू जी का नज़रिया जो है, या सिद्धू जी के जो आपसी अंदरूनी जो कला हमेशा पब्लिक के सामने आते हैं, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए कहीं घातक साबित हो सकते हैं या सपोर्ट करेंगे किसी तरीके? मैं देखिए, इसमें राहुल जी ने खुद इस बात को मंच के माध्यम से बात रखी थी कि हमारी एक शायद एक लौती पार्टी है जहाँ पर हर एक व्यक्ति को अपनी भावना को रखने का, क्योंकि बहुत सारे राजनीतिक तरीकों से या पार्टियों के अंदर ये नहीं है कि मान लो भाजपा के अंदर कोई ना कोई किसी का आपस में किसी की सोच में मतलब भिन्न सोच हो सकती है, पर वहाँ पर रखने का आज़ादी नहीं है। यहाँ पर अगर एक व्यक्ति की अब कोई सोच है, अगर वो कोई सलाह देना चाहता है, उसको खुले मन से उसको सलाह देने की भी आज़ादी है और उसको स्वीकृत भी किया जाता है, देखा जाता है, समझा जाता है। तो वो कांग्रेस पार्टी ने करके दिखाया। तो सिद्धू जी का भी यही है कि भी एक तरीके से उन्होंने अपने जो पंजाब के हित में, उन्होंने एक ही बात कही कि मैं पंजाब के हित में कुछ करना चाहता हूं, और उसके लिए उन्होंने एक एजेंडा भी बनाया पार्टी के साथ मिलकर। उस एजेंडा को लागू करने के लिए समय समय पर वो मंच पर आकर बात अपनी रखते रहे हैं। और वही राहुल जी ने कहा कि हमारी एक पार्टी है जहाँ पे आप अपनी, अगर एक व्यक्ति हो तो आप में भावनाएं होंगी, उस भावनाओं को व्यक्त करने की पूरी आज़ादी है। और वो आज़ादी उनके, उसी का मैं मानता हूँ कि इस्तेमाल करते हुए समय समय पर केवल वो पंजाब के हित में बात रखते हैं। कभी हमेशा ये नहीं कहते, किसी के विरोध नहीं करते, वो ये कहते हैं पंजाब के हित में मेरी कुछ सलाह है। और मैं आशा करता हूँ कि जब ये सरकार बनेगी, चन्नी जी ने भी कहा कि जो भी उनका एजेंडा होगा उस एजेंडे को पूरा किया जाएगा। कैप्टन साहब बहुत लंबे अरसे तक कांग्रेस के कैप्टन रहे, बहुत लंबा अरसा जो है उन्होंने बैटिंग की है इस फील्ड के ऊपर, सीएम रहे।
उनका एक कहीं ना कहीं वोट बैंक अलग से होगा, उनका भी प्रभाव जो है पंजाब की जनता पे होगा। क्या मानते हैं कि उनके जाने का कांग्रेस पार्टी को इस चुनाव के समय पे कुछ प्रभाव होने वाला है? देखिए, इस चुनाव में मैं मानता हूँ खास कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता का मोह जो उनकी लीडरशिप से था वो कम भी हुआ था, भंग हुआ था। हर किसी का ज़रूर व्यक्तित्व है, एक वो ज़रूर एक बहुत लंबे समय तक पार्टी में भी रहे, और उन्होंने, मैं मानता हूँ ज़रूर, मैं इस बात से कोई वो नहीं रखता कि भाई पार्टी के रहते हुए उन्होंने कई जगह पार्टी को मजबूत भी करने का उस समय काम किया। मगर जो आज है, आज जो आवश्यकताएं थी और जो जिस तरह की नई चुनौतियां हैं देश, समाज और हमारे प्रदेश के सामने, उस चुनौती के सामने मेरे ख्याल से वो पूरी तरीके से सक्षम दिखाई नहीं दे। तो इसलिए पार्टी ने लीडरशिप को बदलने का काम किया, और जो नई लीडरशिप है, जिस तरह चन्नी साहब ने दिखाया कि भाई आज ज़रूरत है कि जो 24 आवर का एक चीफ मिनिस्टर हो, जो पूरे दिन रात आप जनता की सेवा में समर्पित हो, और वो उन्होंने दिखाया कि भी महकमे में 3-3, 8-8 घंटे की शिफ्ट लगाकर भी वो काम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये इस तरह की आज एक चीफ मिनिस्टर की आवश्यकता थी। तो इसमें मानता हूँ बदलाव ज़रूरी होता है, सही समय पे आकर वो बदलाव पार्टी ने करने का काम। आप पार्टी एक दिल्ली मॉडल की बात कर रही है। आप पार्टी के तमाम पदाधिकारी, पूरी जो टीम जो है वो पंजाब में इस टाइम सेटल है, बैठी हुई है यहाँ पर। कितना प्रभाव मानते हैं और क्या मानते हैं कि सेंध लगाने में आप पार्टी कुछ काम आओगे? क्योंकि फर्स्ट टाइम जो है इलेक्शन लड़ रही है, तो आम पार्टी का कहाँ नजरिया आपका? नहीं, देखिए, फर्स्ट टाइम तो नहीं, सेकंड टाइम इलेक्शन है। 2017 में शायद इससे भी ज़्यादा लोगों के अंदर एक उत्साह था, क्योंकि नई पार्टी आई थी, नया नया दिल्ली के अंदर चुनाव जीता था, और उस समय भी यही बात कही जाती थी कि 75 से 80 सीटें आम आदमी पार्टी स्वीप करके जा रही है, पर नतीजे आपके सामने, केवल 20 सीटों पर वो समिट गई थी। तो आज भी एक, मैं मानता हूँ, उनका एक सोशल मीडिया का ज़रूर, जिस तरीके से भाजपा भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रमित करने का काम करती है, ये भी प्रचार तंत्र में तेज़ हैं। और वैसे तो चलो एक प्रजातंत्र है, हर एक पार्टी को चुनाव लड़ने की आज़ादी है, पर आज की तारीख में मैं मानता हूँ जो किया हुआ काम है चन्नी सरकार का, उसके ऊपर लोगों का विश्वास और अधिक बढ़ा भी है, और मैं मानता हूँ इसी विश्वास के तले वो कांग्रेस पार्टी को इस बार फिर से एक मौका देना। आप पार्टी जब आई थी तब भी एक ग्राउंड ऐसा बनाया गया था, पब्लिक को साथ लेकर के जो है दिल्ली के अंदर प्रदर्शन हुए थे, उसके बाद जो है अस्तित्व में आई आप पार्टी। ऐसा ही कुछ माहौल अब किसान आंदोलन से भी एक पार्टी जो है निकल करके आई है, वो एक जो सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं, राजनीतिक महत्वाकांक्षा जो उनकी है, उसे किस नज़रिए से तोलेंगे? दिल्ली के समय एक माहौल अलग तरह का था, एक माहौल बनाया गया, चाहे वो आंदोलन के माध्यम से हो, चाहे अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते हो, कि जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके भ्रष्टाचार में लिप्त है, इस तरह की बातों को कहा गया। वो बाद में सरे से कोर्ट ने भी खारिज कर दी, जो कोल घोटाला था या दूसरी बातें, जिसकी मद्देनज़र आम आदमी पार्टी बनकर आई थी। जब यहाँ पर पंजाब की बात देखिए, यहाँ पर जो ये वायदे करने की बात करते हैं, वो पहले ही चन्नी साहब ने उस चीज़ की घोषणाएं भी कर दी, उनको पूरा करने का भी काम किया है। तो आज एक तजुर्बेकार सरकार है, जहाँ पर एक मुख्यमंत्री है जिन्होंने नीचे से तजुर्बे के साथ, आज इतने साल का उनका कार्यकाल है, और हर एक मंत्री कोई ना कोई काम करने का प्रयास कर रहा है। तो मैं मानता हूँ आज जनता को चाहिए एक सद्भाव वाली पार्टी। पिछली बार भी एक ऐसी भी भावना, एक ऐसा भी इनके दृष्टिकोण बना था आम आदमी पार्टी की, भी हार्ड लाइनर्स की का समर्थन करने वाली पार्टी दिखाई दे रही थी। तो इस तरह की आज जनता को चाहिए पंजाब जैसे सेंसिटिव राज्य में कि जो सभी को, सभी रिलीजन्स को, सभी लोगों को, सभी समुदायों को साथ लेकर चले, और उसमें मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी एक सफल पार्टी है, और इससे मेरा और ज़्यादा विश्वास है कि जनता कांग्रेस पार्टी को चुनने का। कितनी सीटें आप आंकलन कर रहे हैं और क्या समीकरण, किस तरीके से समीकरण बना रहे हैं? देखिए, सिफोलॉजिस्ट नहीं हूँ मैं, मानता हूँ हर एक ये, और ना मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं जो जिस तरह से आप झूठ बोलते हैं, कई बार भाजपा बोलती है कि तकरीबन सारी सीटें हमारी हैं, ये नहीं कहूँगा। कई सीटों पे ज़रूर टक्कर भी होगी, जहाँ पे जैसा जैसे उम्मीदवार हैं, पर फुल मेजॉरिटी मैं मानता हूँ ज़रूर कांग्रेस पार्टी को मिलेगी। जिस तरह कई बार हमारे सर्वेस कहते हैं कि किसी को मेजॉरिटी नहीं आती, मैं मानता हूँ जैसे जैसे ये चुनाव बढ़ता जा रहा है, घोषणा चन्नी जी की घोषणा के बाद और ज़्यादा मजबूती भी मिली है, और जैसे जैसे चुनाव की डेट नज़दीक आएगी, हम ज़रूर फुल मेजॉरिटी और कहीं ना कहीं 2/3 मेजॉरिटी के आसपास भी। सीधी टक्कर किसके साथ में प्रतिद्वंदी? मैं मानता हूँ सीधी टक्कर तो अपने हर एक कार्यकर्ता अपने 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 खुद के साथ ही है। कांग्रेस पार्टी का पिछली बार जो बेंचमार्क था वो तकरीबन 80 सीटों के पास हम पहुँचे थे, तो मैं मानता हूँ उसी के साथ टक्कर है कि भाई किस तरीके से उस बेंचमार्क के फिर से दोबारा नज़दीक पहुँचने, क्योंकि 5 साल का ज़रूर, चाहे जितना भी हो, एंटी इनकम्बेंसी थोड़ी बहुत ही रहती है उसके मद्देनज़र। बट मैं मानता हूँ कि पार्टी किसी और की तरफ ना देखकर सिर्फ केवल जनता की तरफ देख रही है, कोई फैसला जनता ने करना है।
बाकी तो हर पार्टी के स्वतंत्र है, अपनी मैनिफेस्टो लेकर आए, अपनी बात को रखे। तो ये तो जनता ने फैसला करना है कि आखिर में दूसरे नंबर पे कौन आएगा, तीसरे नंबर पे कौन आएगा, और पहले नंबर में मानता हूँ कांग्रेस पार्टी फिर से आएगी। डबल हल्का जो है वो घिरा हुआ है पंजाब की सरहद के साथ में बिल्कुल, और बहुत आना जाना जो है, रिश्तेदारियां और सब कुछ है। आपके यहाँ पर जो वोट बैंक जो है पंजाब का, वो आपके यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा है। आपकी सरगर्मियाँ भी तेज हैं इस वक्त? बिल्कुल, देखिए वो ये भी देखते हैं कि जिस तरीके से मैंने मान लो डवाली हल्के में काम किया है, मैंने एक नारा दिया था हमारे चुनाव के दौरान कि एक वोट से आपको 3 सरकारों में हिस्सेदारी मिलेगी। एक तो हमारे हरियाणा का जो चुनाव था कि मैं एक विधायक बनूंगा, तो यहाँ पे अगर हमारी सरकार बनती, और उसके साथ साथ जो पंजाब और राजस्थान दोनों में, क्योंकि दोनों साइड राजस्थान भी है मेरे हल्के के, तो दोनों सरकारों में हिस्से, क्योंकि बहुत सारी रिश्तेदारियाँ जैसे आपने कही, तो लोगों के काम भी पड़ते हैं, तो उनकी दुख तकलीफ़ के लिए मैं हमेशा, हम तो प्रयास करते हैं उनके साथ जो समन्वय बनाकर, जो हमारे आसपास नेता हैं कांग्रेस पार्टी के दूसरे राज्यों में, तो यही मैं मानता हूँ उसको दोबारा से, हमारी कोशिश डवाली वालियों की वासियों की दोबारा से यही है कि वो एक वोट से दूसरी सरकार जो थी उसको दोबारा स्थापित करके, और ताकि हम मजबूती से जो है आगे हमारी भी जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने का काम करवाएंगे उनके बाद। ये थे डबली क्षेत्र के विधायक अमित सिंह जी। इनका साफ तौर पे कहना है कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई भी नहीं है टक्कर में, और कांग्रेस जो है वो फिर से क्लीन स्वीप होगी। हाँ, टक्कर जरूर रहने वाली है, कुछ जगह पे जो है स्थिति जो है वो आमने सामने टक्कर बहुत ज़्यादा गंभीर तरीके से दिखाई देगी, लेकिन कुल मिलाकर के सरकार जो है वो दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस ही बनाएगी। कैमरामैन सुनील के साथ सुनील सरदाना।